हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में करेंगे हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वो सारे के सारे क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में करेंगे हम 25, देन 25, फिर 25, 25, टोटल 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो ध्यान रखेंगे आप, हिंदू धर्म के 6 सहायक विषय हैं दोस्तों जो प्राचीन काल में विकसित हुए और वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक नहीं है, क्या? पूर्ण मीमांसा नहीं है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे बोलते थे संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन डेटिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, कार्बन डेटिंग का अर्थ होता है दोस्तों पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? ठीक है, नहीं थे बताना आपको। अनाज के भंडार थे, लोगों के लिए वरीद स्नानघर, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ, जनता के लिए आवासीय भवन। ये गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थवेद डैश खंडों का संग्रह है? दोस्तों, अर्थवेद लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्तों का संग्रह है जो 20 मंडलों में विभाजित है। इसका राइट आंसर होगा, कितने खंड है? 20। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये कहाँ से लाते थे? कर्नाटका में जो कोलार है वहां से सोना लाया जाता था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है दोस्तों? ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका राइट आंसर होगा 1028। क्वेश्चन नंबर 9, इनाम गांव गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ठीक है, तो इस लिपि का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 2 ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो ये पाया गया था दोस्तों मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम मृतकों का टीला। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन एएसआई के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका नाम था जॉन हर्बर्ट मार्शल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की सतर्की का पालन करना आवश्यक था? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इनका नाम था REM व्हीलर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ठीक है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, मतलब कि विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है किसको?
ऋग्वेद को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? गोदी खाना था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा लोथल। क्या आएगा? लोथल, गुजरात, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, भारत में कौन सा स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है, इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों कहाँ पे आता है? ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आता है, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक आर्य सब सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, झेलम का जो प्राचीन नाम था ये था वितस्ता। वितस्ता, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट दी है, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। अब आपको बताना है कौन सा ट्रू है। पहला दोस्तों गलत है, और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता जल अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से बाहर निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में जाता था, ये सही है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और दोनों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या डैश है दोस्तों, इनकी संख्या है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कितनी है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानघर के पत्थरों के ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से सिंचाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थी जिप्सम का गारा। क्या बोलते हैं इसे? जिप्सम का गारा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अधिकांश हड़प्पा मुख्य स्थल रूप से डैश भागों में विभाजित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो इसे कहते थे मेधी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, ये है शूद्र। किसको नहीं थी अनुमति? शूद्र, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और अधिकार किसका था इनका? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनको था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, शूद्र को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25, महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वज्जी का क्षेत्र बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था और नेपाल के मधेश तक विस्तृत था ये। और वैशाली क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक किसी न किसी एग्जाम में एसएससी के पूछे थे और बार बार पूछे भी जाते हैं। उम्मीद करता